विशाल राक्षस ने दहाड़ लगाई, जैसे राम के दिव्य बाणों ने जंगल की रहस्यमय शांति को चीर दिया। लेकिन यह युद्ध कैसे शुरू हुआ और क्यों यह राक्षस मृत्यु से बेखौफ प्रतीत होता है? रामायण में पहले भरत ने कैकेयी की योजनाओं को अस्वीकार करते हुए न्याय बहाल करने की शपथ ली। वहीं राम, सीता और लक्ष्मण अपने पवित्र कर्तव्य को निभाने के लिए वनवास पर निकल पड़े। दंडक वन उनके सामने फैला हुआ था, घना और रहस्यमय। इसके ऊंचे पेड़ प्राचीन युद्धों की कहानियां फुसफुसाते थे, एक ऐसा स्थान जहां ऋषियों ने शरण ली और राक्षस घूमते रहे। यह जंगल सुंदर है और डरावना भी। राम, क्या आपको यहाँ किसी और की उपस्थिति का एहसास हो रहा है? जैसे ही वे आगे बढ़े, राम ने ध्यानमग्न ऋषियों के एक समूह को देखा, जिनके चारों ओर हल्की रोशनी का आभामंडल था। उन्होंने राम का आदरपूर्वक स्वागत किया और क्षेत्र में राक्षसों के हमलों की कहानियां साझा की। राजकुमार राम, आपका आगमन हमारे लिए वरदान है। हमारे पवित्र अनुष्ठान अक्सर इन दुष्ट प्राणियों द्वारा बाधित किए जाते हैं। आदरणीय ऋषिगण, चिंता मत करें। मैं आपको और इस पवित्र स्थान की रक्षा करने का वचन देता हूँ। ऋषियों ने एक पथ की ओर इशारा किया, जहां पैरों के निशान और टूटे हुए डालियां थीं। विराध का निशान, वह राक्षस जिसे जंगल में भटकने का श्राप मिला था और जो हर राहगीर को आतंकित करता था। भैया, हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। यह रास्ता सीधा खतरे की ओर ले जाता है। अचानक जमीन कांप उठी और एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। विराध उनके सामने खड़ा था, उसका विकराल रूप एक डरावनी छाया डाल रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। कौन है जो मेरे क्षेत्र में कदम रखता है? चले जाओ, वरना अपनी मृत्यु का सामना करो। राम आगे बढ़े, उनका धनुष दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। लक्ष्मण ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी, जबकि सीता की दृष्टि स्थिर थी, उनका विश्वास अडिग। यह राक्षस किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तैयार हो जाओ, अब तुम गिरोगे। विराध झपटा, उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए। राम और लक्ष्मण बिजली की गति से हिले, उनके हथियार राक्षस की विशाल शक्ति के खिलाफ भिड़ गए। लक्ष्मण, उसके कमजोर स्थानों पर निशाना लगाओ। साथ मिलकर हम इस संकट का अंत करेंगे। राक्षस लड़खड़ाया, खून जमीन में रिसने लगा। लेकिन उसकी आंखें चुनौती से जल रही थीं। तभी उसने अपनी दुखद कहानी का खुलासा किया। एक श्राप, उसकी इच्छा नहीं, उसे राक्षस बना चुका था। अगर चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन जान लो कि मैं कभी निर्दोष था। एक श्राप ने मुझे इस भयानक रूप में बांध दिया है। राक्षस की स्वीकारोक्ति से राम का मन विचलित हुआ। उनका हृदय न्याय के प्रति दृढ़ होते हुए भी उन श्रापों से हुई पीड़ा के विचार से नरम पड़ गया। विराध, तुम्हारी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शांति के लिए तुम्हारा आतंक समाप्त करना आवश्यक है। अपने अंतिम प्रहार के साथ राम ने राक्षस को उसके शापित अस्तित्व से मुक्ति दिलाई। विराध का शरीर निहजीव होकर गिर पड़ा और जंगल ने जैसे राहत की सांस ली। भैया, अब जंगल सुरक्षित है। आपके कर्म न केवल न्याय लाते हैं, बल्कि दया भी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे ऋषि अगस्त्य से मिले, जिनकी तेजस्विता सूर्य को टक्कर देती थी। उनकी बुद्धि और शक्ति पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। स्वागत है महापुरुषों। आपका धर्म इस अंधकारमय संसार में उजाला करता है। ऋषि अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए।
ऐसे तीर जो तारों की तरह चमकते थे और एक धनुष जो देवताओं की शक्ति से युक्त था। इन्हें लो राम, ये तुम्हारे आने वाले युद्धों में सहायक होंगे। मैं इन्हें विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ ऋषि। ये धर्म की सेवा में उपयोग हो जैसा आपने सोचा। अस्त्रों के साथ और अगस्त्य के आशीर्वाद से वे पंचवटी की ओर बढ़े। एक स्थान जो शांतिपूर्ण था लेकिन जहां खतरे की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। यह स्थान शांत लगता है। शायद यह हमारा घर बन सकता है, राम। जैसे ही वे पंचवटी का अन्वेषण कर रहे थे, हवा अचानक किसी अदृश्य उपस्थिति से भारी हो गई। छायाएं हिलने लगीं और दूर से हंसी की गूंज सुनाई दी। आने वाले अराजकता की चेतावनी। भैया, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सतर्क रहिए। सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, पंचवटी पर डरावनी छायाएं डालते हुए। राम, सीता और लक्ष्मण ने घने जंगल के बीच अपना साधारण निवास तैयार किया, इस बात से अनजान कि कोई दूर से उन्हें देख रहा था। जंगल की छायाओं के छिपी छिपी रावण की शक्तिशाली बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। जब उसने उनके दिव्य सौंदर्य को देखा, उसका हृदय तेज गति से धड़कने लगा। निर्भयता से उनके निवास स्थान में प्रवेश करते हुए शूर्पणखा, जिसकी आंखें लालसा से जल रही थीं, राम के पास पहुंची। उसकी आवाज में मधुरता थी, लेकिन उसकी मंशा विषैली थी। तुम कौन हो, हे सुंदर पुरुष, जो सूर्य की तरह चमक रहे हो? मैं तुम्हारी आभा से आकर्षित हूँ। मैं राम, दशरथ का पुत्र हूँ, और यह मेरी पत्नी सीता है। तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जब राम के मुख से पत्नी शब्द निकला, तो शूर्पणखा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी ईर्ष्या विष की तरह उबलने लगी और उसने सीता की ओर घृणा भरी दृष्टि डाली। तुमने उसे क्यों चुना जब मैं तुम्हें अकल्पनीय सुख दे सकती हूँ? उसे दूर भेजो और मुझे अपना लो। राम का मार्ग धर्म का है। तुम उन्हें अपने प्रलोभनों से विचलित नहीं कर सकती। शूर्पणखा का क्रोध फूट पड़ा जब अस्वीकृति ने उसके अभिमान को ठेस पहुंचाई। वह गुर्राते हुए सीता पर झपटी, उसके पंजे चोट पहुंचाने के लिए उठे। लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोक लिया, उसका तलवार चांदनी में चमक रही थी। उससे दूर हटो। तुम्हारा क्रोध अनुचित है, राक्षसी। तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। सुपर्णखा ने अपनी विषैली दृष्टि लक्ष्मण पर केंद्रित की। उसका स्वर बदल गया। वह फिर से उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही थी, आत्मविश्वास से भरपूर कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तुम बलशाली और निडर हो। शायद तुम अपने भाई से बेहतर साथी बन सकते हो। तुम्हारे ये आकर्षण के प्रयास यहाँ व्यर्थ हैं। यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हें पछताना पड़े। लक्ष्मण के उपहास से क्रोधित होकर सुपर्णखा ने एक भयंकर चीख निकाली। उसकी असली रूप सामने आया। एक भयानक राक्षसी, तीखे दांतों और जलती हुई आंखों के साथ। सुपर्णखा के फिर से हमला करने से पहले लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी तलवार तेज और निर्दयी थी। एक ही वार में उन्होंने उसकी नाक और कान काट दिए, उसके दुष्ट प्रयास का अंत कर दिया। यह तुम्हारे पापों की सजा है। यहाँ से भाग जाओ। सुपर्णखा की पीड़ादायक चीखें जंगल में गूंज उठीं और वह भाग गई। उसका खून उसके मार्ग को लाल कर गया। उसका अपमान गहराई तक जल रहा था और बदले की भावना उसके मन में भर गई। राम ने सीता और लक्ष्मण की ओर देखा, उनका चेहरा गंभीर था।
उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। एक तूफान आने वाला था जो उनकी शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेगा। उसका क्रोध इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। इसी बीच सुपर्णखा रावण के महल पहुंची। उसका घायल गौरव और विकृत चेहरा उसकी असफलता का प्रमाण था। उसने अपनी अपमान की कहानी रोते हुए सुनाई। भैया, मेरा बदला लो। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकती। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रावण ने सुना, उसका माथा क्रोध से सिकुड़ गया। नश्वर मनुष्यों द्वारा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का विचार उसके भीतर आग लगा रहा था। एक आग जो जल्द ही पूरे भूमि पर फैल जाएगी। चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारा सम्मान वापस लाऊंगा और उन्हें रावण की शक्ति दिखाऊंगा। पंचवटी में रात असामान्य रूप से शांत थी। राम और लक्ष्मण ने अपनी कुटिया को मजबूत किया, यह जानते हुए कि खतरा अब और भी करीब था। उन्हें आने दो, हम जो भी सामना करना पड़े उसके लिए तैयार हैं। सही कहा, लेकिन अब सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगी। उन्हें यह पता नहीं था कि रावण का क्रोध अब मुक्त हो चुका था। उसकी सोच में चालें दौड़ रही थीं, हर एक पहले से अधिक कपटी। लेकिन उसका अगला कदम क्या होगा? बहुत जल्द वे समझेंगे कि मुझे चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताइए, आपके अनुसार आगे क्या होगा। अगले एपिसोड तक जय श्री कृष्ण।